और जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े उम्र में भी और वैसे भी, उनको ज़्यादा देर तक गुस्सा रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे कई के नुकसान भी हो सकते हैं। ज़्यादा देर लगी भी तो नहीं। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, जिनका चेहरा भी हंसमुख है और हमारे सीनियर भी रहे हैं भी, तो उन्होंने जो जवाब दिया महंगाई के विषय में, हमारे यहाँ मान्यवर लगभग 8,41,60,51 पंजीकरण है श्रम विभाग में। तो मैं सबसे पहले बाबा साहब का कोट पढ़ना चाहता हूं, जो बाबा साहब ने मजदूरों के लिए पढ़ा है और बोला है। मजदूर को ऐसी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वह और उसका परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके। मजदूरी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, इतनी मजदूरी होनी चाहिए। और वो जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी के समर्थक थे। तो मान्यवर, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार का कोई नजरिया ऐसा नजर नहीं आता जिससे सम्मानजनक स्थिति इस समय पर हो। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, एक आउटसोर्सिंग है जिसके विषय में थोड़ी देर पहले चर्चा हुई। मैं खुद अपने मेडिकल कॉलेज मेरठ की बता रहा हूं। 1700 लगभग आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी और आपके नर्सिंग स्टाफ है। 4-4 महीने हो जाते हैं मान्यवर, 8,000 8,500 की सैलरी पर वो लोग काम कर रहे हैं, और यही पूरे प्रदेश में मान्यवर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ चल रहा है। दूसरा, आज के समय में मान्यवर असंगठित क्षेत्र में गिग वर्कर, जो डिजिटल युग है, उसमें डिलीवरी और ऐप पर आधारित लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मान्यवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक्सीडेंट का खतरा होता है, कई चीजें ऐसी आती हैं। क्या उसके लिए भी मान्यवर कोई इन्होंने योजना बनाई है कि क्या उनके जो भविष्य है उसको सुनिश्चित करने के लिए, क्या वो जो आपका पैटर्न दूसरे संगठित क्षेत्र में दूसरे कामगारों के लिए है? क्या ये जो गिग वर्कर हैं, क्या एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या इसके लिए भी आपकी कोई नीति अभी आई है? दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, निरंतर महंगाई जो बढ़ रही है, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि किस चीज के दाम कितने बढ़े, हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स और लगा दो आप। 1.5 लाख रुपए तोला सोना बिक रहा है, चांदी 3 लाख रुपए हो गई। कोई गरीब आदमी मजदूर सपने में भी सोने के लिए सोच सकता है क्या? लेकिन पेट भरने के लिए, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, कम से कम उसके जीवन निर्वाह के लिए तो मजदूर का इंतजाम आप लोग कर दें महंगाई के हिसाब से। मैं मान्यवर एक और लास्ट अपना सवाल करूंगा। एक तो ये गिग वर्करों के लिए क्या है, दूसरा आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जो आपने कहा कि 16,000 रुपए हम लोग उनकी न्यूनतम करने जा रहे हैं, वो कब से करने जा रहे हैं, कब से कर दिया आपने, उसके बारे में जरूर बता दें। दूसरा, ये जो आप लगातार ये जो बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, जो अभी कहा था, जो एक सरकार बड़ी तेजी से महंगाई जो बढ़ रही है, सॉरी मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, आ जाए जो इसके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, क्या इससे जोड़कर आप उनकी सैलरी निर्धारित करेंगे? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सभी सदन में बैठे माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, भारत सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को लागू करने का फैसला किया है, और आने वाले हम लोगों को 45 दिन मिला था सुझाव देने के लिए हर स्टेट को, और हम लोग अपना सुझाव भी भेज चुके हैं। आने वाले बहुत कम समय में पूरे देश में उसके आधार पर ही वेज का निर्धारण होगा। हम स्वागत करना चाहते हैं भारत सरकार का मान्यवर, कि भारत सरकार एक फ्लोर वेज तय करने जा रही मान्यवर। जो चिंता माननीय सदस्य की है और हर जनप्रतिनिधि की होती है मान्यवर, उसका ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया है कि इस भारत के स्तर पर हम एक फ्लोर वेज तय कर लेंगे। उससे कम मजदूरी पूरे देश में कहीं किसी मजदूर को नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ही मिलेगी मान्यवर। तो आने वाले बहुत कम समय में, चूंकि वो प्रक्रिया में है मान्यवर, इसलिए हम कोई नई व्यवस्था अभी कर ले मान्यवर, 2 महीना बाद फिर हमें बदलना पड़े मान्यवर, तो ये उचित नहीं है।
हम भारत सरकार के फैसले का अनुसरण कर रहे हैं मान्यवर, और बहुत कम समय में मजदूरी का पुनरीक्षण होगा, पूरे देश के स्तर पर वो होने जा रहा है मान्यवर, और हम लोग उसका अनुसरण करेंगे मान्यवर। जहाँ तक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की बात माननीय सदस्य ने कही है मान्यवर, पूरे हमारे जो गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, हमारे जो असंगठित क्षेत्र के हमारे जो श्रमिक हैं मान्यवर, अब तक वो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अभी तक वो नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसका फैसला किया है। हम उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला रहे हैं। वो भी भारत सरकार जो 4 कोड लागू करने जा रही है उसके आधार पर मान्य, तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है मान्यवर। और जो प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर हैं, उनके जो नियोक्ता हैं मान्यवर, अब उनसे भी वेज लेने का भी प्राविधान आने वाली संहिता में आने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में मानव बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश के अंदर आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आजाद। क्या मजदूरी दर को आप महंगाई सूचकांक सीपीआई से नियमित जोड़ने का काम करेंगे? अगर नहीं किया है तो करेंगे या नहीं करेंगे बता दें। जुड़ा हुआ है मानव, पहले नहीं से जुड़ा हुआ, ना ना पहले से जुड़ा हुआ है मानव। प्रश्न संख्या 16 श्री महेंद्रनाथ यादव। हम शासनादेश आपको उनका प्रश्न आ जाने दीजिए। हम शासनादेश आपको भेज देंगे। वो शासनादेश भिजवा देंगे आपको आप, भेज देंगे। वो शासनादेश भिजवा देंगे आप। श्री महेंद्रनाथ यादव।